हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। हम व्यवस्था की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। यहाँ पर हम परमेश्वर के विश्वास के बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास, कि परमेश्वर हमारे जीवन में कई कामों को करता है। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को, प्रभु ने जब मिस्र से निकाला, उस गुलामी की अवस्था से, जहाँ पर वो दलदल में थे, कीचड़ में थे, और उसके उन लोगों को बहुत दबाया जा रहा था, बहुत दुख दिया जा रहा था। गुलामी की अवस्था में उनसे मजदूरी की जा रही थी, गुलाम थे वो। और उस गुलाम में इतने दुखी हो गए, निराश हो गए कि वो उस परमेश्वर की दुहाई देने लगे। और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया उनके ऊपर हुई कि परमेश्वर ने उन्हें उस मिस्र देश से, उस गुलामी से निकालने के लिए मूसा को उनकी मदद करने के लिए भेजा। और परमेश्वर स्वयं मूसा के साथ में उन लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आते हैं। और प्रभु उनके जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य करते हैं। और परमेश्वर उन्हें उस मिस्र से बाहर निकालते हुए आगे लेकर चल जाते हैं। वहाँ पर लाल समुद्र आता है और बहुत ही उनके जीवन में ऐसा मुसीबतें आती है कि उस पीछे मौत है और आगे भी मौत है, कि पीछे भी राजा है जो इनको मारने के लिए फिर से आता है पीछे से, और आगे भी है समुद्र, और वो ऐसी अवस्था में है कि अब कहाँ जाए। उस समय भी परमेश्वर ऐसा काम करता है कि उनके सामने समुद्र जो है उससे दीवार के समान खड़ा कर देता है। और वो अपने परमेश्वर के उस प्रेम को, उस परमेश्वर की सामर्थ को अपनी आंखों से देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए समुद्र को दो भाग किया है। और परमेश्वर उनके लिए लाल समुद्र को दो भाग करते हैं और स्वर्ग से उन्हें मन्ना खिलाते हैं, और चट्टान से जल बहाते हैं। परमेश्वर जंगल में उन्हें लिए चलते हैं, और रात को परमेश्वर उन्हें आग का खंभा सा दिखाई देते हैं परमेश्वर, और उनकी अगुवाई करते हैं। रात को भी वो चल सकते हैं, उन्हें परमेश्वर शक्ति देते हैं। वो रात को भी चलते हैं और दिन को भी बादल का सा छाया, परमेश्वर का, प्रभु की उपस्थिति इनके साथ साथ में ऐसे रहती है जैसे पिता है वो अपने बेटों को, बच्चों को उठाकर अपनी छाया में लिए चल रहा है। ऐसा परमेश्वर का प्रेम इस्राएलियों के लिए परमेश्वर प्रकट करता है। उस जंगल में परमेश्वर बहुत उन्हें हर एक बातों के लिए मदद करता है। लेकिन होता है कि कई मुसीबतें आती हैं उनके जीवन में, कई ऐसी तकलीफें भी आती हैं, उनके जीवन में निराशा भी आती है, दुख भी आते हैं कि हम उस जंगल की अवस्था में होकर जा रहे हैं इन आशीषों के लिए, जहाँ परमेश्वर उन्हें पहुँचाने के लिए हैं। लेकिन जब वो जगह पर जाने के लिए होते हैं तो बिल्कुल किनारे पर आ जाते हैं। कई लोग होते हैं विश्वास करते हैं, और कई लोग ऐसे जब परमेश्वर उनकी मदद करता है कि पानी नहीं मिला, हमें भोजन मिल रहा है, मन्ना मिल रहा है, लेकिन हमें मीट नहीं मिल रही, हमें मीट चाहिए। हम तो वहाँ पर लहसुन खाते थे, मिस्र में थे, गुलाम थे, लेकिन हम तो अच्छा खाना खाते थे। अब हम परमेश्वर हमें लेकर चल रहा है, वो पिता लेकर चल रहा है, लेकिन हम जैसा मिस्र में गुलाम में थे वहाँ पर हम खाते थे वैसा भोजन नहीं मिल रहा है हमको। तो हमें मन्ना ही एक ही भोजन मिल रहा है, उसे भी खा खा के हम बहुत, हमारा जीव हो गया है, दुखी हो गए हम इस भोजन से। ऐसे परमेश्वर के प्रेम को भी वो ऐसे करते हुए चलते हैं उस परमेश्वर के ऊपर। लेकिन परमेश्वर का प्रेम भी होता है, लेकिन परमेश्वर को बहुत गुस्सा भी आता है। एक पिता होता है, वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता है, लेकिन पिता इतना बहुत नहीं हो जाता। सच में परमेश्वर का वो प्रेम है कि परमेश्वर एक तरफा प्रेम है तो एक तरफ है परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। परमेश्वर दया भी करता है तो परमेश्वर क्रोध भी करता है। तो परमेश्वर पर के उस सामर्थ को देखते हुए उन लोगों ने कई बार परमेश्वर के ऊपर अविश्वास किया और संदेह करते रहे, परमेश्वर के विरुद्ध बोलते रहे, परमेश्वर का
अनादर करते रहे, उससे विश्वास में और भी बढ़े नहीं चमत्कारों को देखकर, कि परमेश्वर हमारे लिए आगे भी काम कर सकता है, ऐसे कर कर के वो नहीं चले। तो कई लोग नाश हो गए, लेकिन जब परमेश्वर बिल्कुल किनारे पर इन्हें लेकर आया, जब 12 गोत्रों में से चुन चुन कर 12 लोगों को भेजा कि कनान देश का भेद लेने के लिए, तो उस समय में वो लोगों ने आकर उनसे कहा कि वहाँ के लोग हैं वो बहुत बड़े हैं, और वहाँ की जो नगर है वो तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा, और उनकी तो सरपना है वो बहुत आकाश तक ऊंची है, उसको हम नहीं, हमारा नहीं हो सकता, ऐसे करके वहाँ के लोगों की बातें बताई कि हम तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो परमेश्वर, जब हम एक वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने परमेश्वर के अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। वो परमेश्वर के विरुद्ध कहते हैं कि परमेश्वर हमारा सत्यानाश कर देना चाहता है, हमें नाश कर देना चाहता है वो परमेश्वर, तो इसलिए हमें परमेश्वर नाश करने के लिए मिस्र से लेकर आ गया है। उस गुलामी की वजह से हम जहाँ रो रहे थे, हम इतना दुखी थे, तो वो परमेश्वर की तो प्रतिज्ञा थी, वो वायदा था कि मैं अच्छे देश में मेरे लोगों को पहुंचाऊंगा। लेकिन जब वो इस लोगों को तो उन्होंने देखा भी नहीं था कि वो देश कैसा है, बस खाली हाँ, वो परमेश्वर जैसे कहता है कि दूध और मधु वहाँ बहता है, हाँ बहता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ के लोग हैं वो बहुत ऊंचे हैं, हम तो टिड्डियों के समान बहुत छोटे दिखाई देते हैं, हम तो उनको उस देश के अधिकारी नहीं हो सकते हैं करके वो परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं, कहते हैं कि तुम हमें तो सत्यानाश कर डालने के लिए लेकर आया, हम किधर जाएं, हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि यहाँ वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी सरपना आकाश से बातें करती है, और हम ने वहाँ हमारे अनाकवंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप हमारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, ऐसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक हमारे सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर उन्हें ऐसे उठाए चला, परमेश्वर ने उनकी ऐसे चमत्कार प्रभु ने किए हैं, फिर भी वो लोगों ने परमेश्वर के उस सामर्थ को नहीं जाना। उन लोगों की बातों के कारण उनका विश्वास जाता रहा, उनका विश्वास नहीं रहा, उन पर परमेश्वर पर वो विश्वास नहीं करते हैं, और परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं कि परमेश्वर हमें मार देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर की तो योजना थी कि उन्हें उस आशीष देश में पहुंचाएगा परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत आशीष रखी है। जब परमेश्वर ने हमें उस शत्रु से, जहाँ पर हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, कई छोटी बाटी हमारे जीवन में गवाहियाँ हुई, और परमेश्वर को नहीं जानने के कारण हम दुखी थे, निराश थे, और हम परमेश्वर के उस अकेले थे, और प्रेम को भी नहीं जाना था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हम तक पहुंचा, और परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे जीवन में परमेश्वर को सचमुच में हमने अनुभव किया है। कई गवाहियाँ हैं, कई लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किए हैं। लेकिन जैसे ये इस्राएली लोग हैं, परमेश्वर के उस कामों को देखते हैं कि लाल समुद्र उनके सामने दो भाग होता है, स्वर्ग से परमेश्वर मन्ना खिलाता है, वो कहते हैं कि हमें मीट चाहिए, तो परमेश्वर उनके लिए
मीट का भी प्रबंध करता है। परमेश्वर एक पिता के समान उन्हें उठाए चलता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वो अनादर करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बोलते रहते हैं। हमें भी जब कुछ बातें नहीं मिलती है तो हम ऐसे शब्दों को बोलते हैं, हम जो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर का वहाँ पर अपमान होता है। जो हम बुराई करते हैं, जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं हैं, तो वहाँ पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम परमेश्वर के लिए सचमुच में हम विश्वास करते हैं, प्रभु में कई बार ऐसे ही परमेश्वर में चलने के लिए भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के विरोध में जब हो जाते हैं, जब परमेश्वर हमसे कहता है, वो वचन हमें देता है, तो हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम परमेश्वर के पर विश्वास नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। इनके जीवन में परमेश्वर बिल्कुल किनारे पर लेकर आया कि अब जाने ही वाले थे कनान देश में, लेकिन उन परिस्थितियों को उन्होंने सुना कि वहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ तो अमालेक की लोग हैं, वहाँ पर तो ये जातियाँ हैं, वो जातियाँ हैं, और वहाँ के लोग तो बहुत लंबे जोड़े हैं, और वहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते हैं। ऐसा सुनकर वो बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं, और वो परमेश्वर के उन कामों को भूल जाते हैं। विश्वास उनके जीवन में नहीं रहता है। लेकिन हम एक विश्वास में, जब हम विश्वास परमेश्वर को जब हम करते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है हर परिस्थितियों में। कि हमारे पास में, हमारे जीवन में जब परिस्थिति उल्टी हो जाए, कि हमारे लिए कुछ सब मार्ग बंद हो जाए, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और खड़े रहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन की उन गवाहियों को याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया था। सचमुच में हमें एक प्रसन्नता मिलती है। कई बार हम दुखी हो जाते हैं, हम घर में बातें करते हैं, तो कई काम नहीं हो पाते हैं कि आज ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, कई संसार की ऐसी बातें आती हैं, उनके कारण हम दुखी हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन जब हम उन बातों को याद करते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत काम किए हैं, बड़े हमारे लिए आशीषों को खोला है प्रभु ने हमारे लिए। हम कैसी अवस्था में थे, कैसे प्रभु ने काम किया, कैसे हमें परमेश्वर खिलाता था, कैसे चमत्कार परमेश्वर ने किए कि हमारे लिए सचमुच असंभव सा था वहाँ पर, लेकिन परमेश्वर ने संभव किया। उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें ऐसे लेकर चला है, तो परमेश्वर हमें इस परिस्थिति में भी नहीं छोड़ेगा। जब हम परमेश्वर की उन बातों को याद करते हैं, आपस में हम बोलते हैं, तो परमेश्वर सचमुच में इससे प्रसन्न होता है और प्रभु की उपस्थिति आ जाती है, और परमेश्वर सचमुच में हमारे इस जीवन ऐसी बातों से बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जब ऐसी बातें की उन्होंने, तो सचमुच में वो लोग जो ऐसा विरोध की बातें बोलने वाले थे, जो विश्वास नहीं करने वाले लोग थे, उन्होंने उस परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया। प्रभु ने काम किया है, परमेश्वर ने जीवन में, हमारे जीवन में चंगाई दी है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, वहाँ पर हम परमेश्वर के विरुद्ध बोल जाते हैं कि यहाँ तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कर करके हम बोलते हैं। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पर हम विश्वास नहीं करके परमेश्वर को दुखी करते हैं, और शैतान इन बातों से खुश होता है। हम अविश्वासी के समान बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक विश्वासियों के समान जब बातें करते हैं, तो परमेश्वर सचमुच में हमें वो जो आशीषें देने के लिए है, वहाँ पर हम पहुँचते हैं। यहाँ पर एक प्रभु की एक और भी एक दो वचन को हम देखेंगे, तो यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक राहब वेश्या के बारे में हम पढ़ते हैं। जो यहोशू होता है, इसके बाद में मूसा के बाद में जब अगुवाई करता है, तो बिल्कुल यरीहो की दीवार के पास में आ जाते हैं वो, और वहाँ पर यहोशू दो भेदियों को भेजता है कि जाकर उस देश का वहाँ देख के आओ कि यरीहो के लोग कैसे हैं, और कनान का भेद लेने के लिए दो भेदियों को भेजते हैं कि दो लोग जाते हैं वहाँ पर। तो वो दो लोग होते हैं, वो यरीहो में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, और वहाँ पर एक वेश्या होती है, एक औरत होती है वो, तो उसके घर में जाते हैं यरीहो में, कनान देश के पास में।
बिल्कुल वो साइड में है, तब इस्राएली लोग और दो ही लोग जाते हैं, और जाते हैं तो कनान में जो रहने वाली है अ, राहाब वेश्या, उसके वहाँ जाते हैं दो भेदिए। वहाँ पर जाकर उस वेश्या के घर में ठहरते हैं, और वहाँ पर फिर उस वहाँ के यरीहो के राजा को पता चलता है कि इसराइली हमारे पास में आ पहुँचे हैं, अब वो कनान देश में आने वाले हैं। तो राजा होता है, वो कहता है कि हमारे लोगों को वहाँ जो वेश्या है उसके बारे में पता चलता है कि वहाँ पर आए हैं। तो वहाँ पर ये राजा कहता है कि तब हम एक दो वचन को पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक 2 का हम पढ़ेंगे। 3 वचन पढ़ते हैं, 2 का 3 वचन। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूँ कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे हमारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा। उस जो वेश्या है उसने उन दो पुरुषों को, जो इस्राएली हैं, उनको छिपा रखा, और इस प्रकार से कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और अब जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए, और मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। और तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। वो झूठ बोली राजा को कि मैं नहीं जानती वो पुरुष आए थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं पहचानती कि वो इसराइली थे या नहीं। लेकिन कई पुरुष आए थे, वो अंधेरा होते ही चले गए। अंधेरा हुआ, फाटक बंद होने लगा था, उससे पहले ही वो पुरुष चले गए थे। और वो राहब वेश्या होती है, वो दोनों भेदियों को छुपा करके रखती है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, कनान इसराइली लोग हैं, जो कनान देश के अधिकारी होने के लिए इसराइली परमेश्वर उन्हें लेकर आने आ रहा है। जब उन्हें वो छत के ऊपर छुपा देती है लकड़ियों में, और फिर जाकर कहती है अब तुम चले जाओ अपने देश, अपने जगह में। लेकिन वो जब उससे बोलती है तो वो बोलती है कि ये वे लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर उनके पास जाकर उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो अविश्वासी हैं, और वहाँ पर कनान देश में जो परमेश्वर को नहीं जानती वेश्या स्त्री है, वो परमेश्वर के बारे में कहती है कि मुझे तो निश्चय है कि परमेश्वर तुम लोगों को यह देश देगा। वो विश्वास कर रही है कि मेरे को तो निश्चय है कि तुम लोगों को देश देगा। लेकिन जो मर गए, जो वहाँ तक नहीं पहुँचे, उन लोगों को निश्चय नहीं था, उनका विश्वास नहीं था। यहाँ पर वो विश्वास करती है, और वो कहती है कि हाँ, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र को का जल सूखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार करने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। तुम्हारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया, और बड़े बड़े राजा जो इतने बड़े थे उनको तुमने हरा दिया। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। परमेश्वर के लोग आ रहे हैं आगे, और परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा काम किया है, वो सुन रहे हैं, और सुनकर उनका मन पिघल रहा है, उनका मन कच्चा हो गया है। लेकिन वहाँ पर वो भी लोग हैं कि हम जो चल रहे हैं, हम विश्वासी, हम डर रहे हैं कि हम आगे अब कैसे बढ़ेंगे। लेकिन हमसे वो शत्रु होता है, वो डरता है। हमारा शैतान, अब हमारा जो विरोध करता है, वो हमसे डरता है कि ये कहीं यहाँ पर ना आ जाए करके। यहाँ पर और आगे वो कहती है कि वचन में यहाँ लिखा हुआ है, हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। वो उस परमेश्वर पर विश्वास करती है और कहती है कि हम क्योंकि हमारे जी में जी ना रहा है,
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तो ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। वो अपने उस परमेश्वर की ऐसी गवाही देती है, ऐसा विश्वास करती है कि जो सुन रही है खाली दूर से, कि परमेश्वर ऐसा जीवता और सच्चा परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए ऐसा काम किया है। उसने लाल समुद्रों को उसने दो भाग किया, अपने लोगों के लिए को उसने ऐसे अद्भुत रीति से उस परमेश्वर ने संभाला है। ऐसे करके वो एक राहब वेश्या है, वो परमेश्वर के बारे में ऐसे बोलती है। और यहाँ पर हमारे इस्राएली लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर तो हमें मार देने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। उनका विश्वास नहीं रहता है। लेकिन जो परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं कि ऐसे ये लोग आ रहे हैं और उनका परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है, आकाश का, ऊपर आकाश का और नीचे की पृथ्वी का वो परमेश्वर है करके वो ऐसा परमेश्वर का भय रखते हैं। तो सचमुच में ऐसा विश्वास रखने वाले के जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। परमेश्वर उसके इस विश्वास से प्रसन्न होता है, क्योंकि इब्रानियों में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो विश्वास करते हैं परमेश्वर किसी बात से नहीं। लेकिन यहाँ पर हम इब्रानियों की पुस्तक में एक वचन है वो हम पढ़ लेंगे। इब्रानियों की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर पर वो विश्वास बिना हम प्रसन्न नहीं कर सकते। उन लोगों ने अपने चुने हुए लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। प्रभु को उन्होंने स्पष्ट देखा कि परमेश्वर उनके साथ में रह रहा है। लाल समुद्र उनके लिए के सामने दो भाग हुआ और परमेश्वर ने उनके लिए ऐसे अद्भुत काम किए। आग का खंभा बनकर परमेश्वर उनके साथ साथ में चला है। हमारे जीवन में भी सचमुच में कई काम परमेश्वर ने किए हैं। हमारा जीवन में विश्वास प्रभु ने बढ़ाया है, जगाया है। लेकिन हम उन लोगों के समान ना हों कि कई परिस्थितियों को देखकर सांसारिक लोगों के समान हम बातें करें और परमेश्वर हमारी बातों से दुखी हो जाए और हमारा विश्वास जाता रहे। और हमें जो परमेश्वर हम विश्वास में लेकर आया है कि हमारे विश्वास करने के द्वारा और परमेश्वर के साथ में ऐसा हमारा संबंध बढ़े और जो परमेश्वर वचन में कहते हैं उसे एक विश्वास के द्वारा हम पूरा करें। न कुड़कुड़ाए न बुड़बुड़ाए, लोगों को न देखें लेकिन हम परमेश्वर को देखें। आज जो हमारे इस परमेश्वर के विरोध में है वो कल परमेश्वर के का भय रखते हुए परमेश्वर के समीप आ जाएंगे। लेकिन यदि हम कुड़कुड़ाते रहें, परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त करने के बावजूद भी, परमेश्वर के उस प्रेम को चखने के बावजूद भी हम इसका विश्वास हम हमारे जीवन में न करें तो हम इन आशीषों के भागी नहीं हो सकते। कई लोग हैं वो कनान देश में मर गए। वो जो 20 वर्ष से ऊपर के थे जो वहाँ पर कुड़कुड़ाए थे, जो लोग आकर कहे थे कि हम वहाँ कनान देश में नहीं पहुँच सकते, परमेश्वर हमें मार देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर तो हमें लेकर आया है यहाँ पर। ऐसे बोलने वाले जो 20 साल से ऊपर के जो थे, युद्ध में तैयार थे, वो जो समझदार लोग थे वो मारे गए। लेकिन इसके बाद में जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हुए और उनके जो बच्चे फिर वो बच्चे हुए वो उस कनान देश में पहुंच पाए। वो जो विश्वास नहीं किया वो वहीं पर रह गए और वहीं पर नाश हो गए। हमारा विश्वास यहाँ तक ही ना रहे, लेकिन हमारा विश्वास हमें परमेश्वर की जो आशीषें हैं, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो मूल आशीषें परमेश्वर की है हमारे जीवन में, कई भलाइयाँ परमेश्वर हमें देने के लिए चाहता है। और सचमुच में हमेशा परमेश्वर में विश्वास को जागृत बनाए रखें, परमेश्वर की उन बातों को, उस प्रेम को याद करें। हम जब दुखी हो जाए, निराश हो जाए तो हम स्मरण करें, याद करें परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में काम किया है। हम घर में भी कई बार दुखी हो जाते हैं तो कुड़कुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। सचमुच में मेरे जीवन से, हमारे जीवनों से ऐसा होता रहता है। लेकिन हम ये याद रखें, कई बार हम परमेश्वर का भी वो से बोलने के कारण हम विश्वास नहीं करते, ये दिखाते हैं।
लेकिन हम उस परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, तो हम उस परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, जो हमारे लिए सचमुच में हमारे शक्ति से नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर हम पर दया करके हमें बहुतायत की आशीष देगा। हम उसे प्राप्त करने में हम बस खाली ऐसा ही नहीं बने, लेकिन हम परमेश्वर पर ऐसा विश्वास करें, वो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करेगा। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में जागृत करें, जैसे राहब वेश्या ने वो परमेश्वर के उन कामों को सुन सुन कर ऐसा विश्वास किया, और वो मारी नहीं गई, उसका घराना बचाया गया, वो बची और अपने घराने को भी उसने बचाया। कहा कि मेरे लोगों को, मैंने तुम्हें जो छुपा के रखा है, तो तुम मेरे लोगों को, जब परमेश्वर तुम्हें इस देश में पहुंचाएगा, तो तुम मुझे और मेरे लोगों को, मेरे घराने को, मेरे कुटुंब के लोगों को छोड़ देना। तो परमेश्वर ने सचमुच में उसे बचाया, उसका जीवन के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा वो बचाई गई। हम भी जो परमेश्वर ने में विश्वास किया है, हमारा जीवन के द्वारा हमारा जीवन बचाया जाए, और हमारे घर परिवार के, और हम जिससे प्रेम करते हैं और सचमुच में हम चाहते हैं कि हमारे लोग बचाए जाए, तो हमारे ऐसा विश्वास हम परमेश्वर से करें, ऐसा प्रार्थनाओं में हमारा जीवन हो, व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध, हमारे परमेश्वर जो वायदे के जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कहता है कि विश्वास के साथ में हम करें, और परमेश्वर की कई प्रतिज्ञाएं आशीषें हम हमारे जीवन में परमेश्वर देगा। इस वचन के अनुसार आइए हम सभी प्रार्थना करें कि परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ाए पिता, हम विश्वास में बढ़ने पाए और हमारे जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य हों। पिता, हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत और सामर्थ्य कार्यों के लिए प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यस मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप अद्भुत और सामर्थ्य कार्य करें पिता, आपके वचन की आशीष हमारे जीवन में ठहरे प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते, आशीषित किया, ब्लेस किया है प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।